जय हिंद दोस्तों। ये शीनीवाल है, शीनीवाल डेयरी के नाम से चलाते हैं रमनप्रीत जी। आज मेरे साथ डॉक्टर मिश्र सिंह जी हैं, जो सीनियर वेटरनरी ऑफिसर हैं पंजाब सरकार में। इनसे भी कुछ ज्ञान की बातें जानने की कोशिश करेंगे जो आप लोगों के काम आएंगी, लेकिन सुनना गौर से। जिसने इस प्रोग्राम को, हमारे प्रोग्राम को ध्यान से सुना ना, समझो कि वही कुछ ना कुछ गेन कर जाएगा। जिसने ये सोचा कि मैंने इस गलती निकाल के कमेंट करना है तो फिर करते रहो, हम तो गलतियों के पुतले, हमने तो गलतियां करनी है। तुम अगर कुछ हासिल कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते कोई बात नहीं। तो आज रमनप्रीत जी ये फॉसिल गाय दिखा रहे, तो शुरू करते हैं। आइए। नमस्कार जी। नमस्कार रमन जी। हाँ जी अनिल जी। सत श्री अकाल। क्या नाम है अपना? डॉक्टर मिश्र सिंह है। डॉक्टर मिश्र सिंह। हाँ जी, हाँ मिश्र सिंह। हाँ जी, सीनियर वेटरनरी अफसर। सीनियर वेटरनरी ऑफिसर, अच्छा। तहसील तपा, डिस्ट्रिक्ट बरनाला। कितनी तनख्वाह मिलती है? तनख्वाह हमारी गाइटर पोस्ट है। कितनी मिल जाती है? तनख्वाह तो अच्छी है, हमारा एनपीए भी मिलता है। 2 लाख है? हाँ, 2 लाख से भी ऊपर है। फिर तो बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो क्या क्या कोर्स करने से पहले कितना पढ़े थे? ये +2 मेडिकल करनी पड़ती है। अच्छा। जैसे एमबीबीएस करना उसके बराबर की क्वालिफिकेशन है जी। अच्छा। बीबीएससी, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, ये कोर्स करना पड़ता है। फिर कितने साल की सर्विस हो गई? मेरी 30 साल के अंदर होगी। अच्छा, तो नजदीक आ गए रिटायरमेंट के? हाँ जी, हाँ, अगले साल। जमीन कितनी है? जमीन नहीं मेरे पास है। अच्छा। हाँ तो यही कमाई है? हाँ जी, हाँ। हाँ। ऊपर से बनाए नहीं पैसे ना। 2 लाख तो बहुत होता है। हाँ जी। तो घर वाले तो कहते होंगे लाओ बना के। रमन, ये जो गाय तुमने दिखाई है पहले, हाँ जी हाँ जी, फॉर सेल है? ये फॉर सेल है जी। कितने की? ये बहुत बड़ी गाय है, बहुत अच्छे फार्म से ली है जी। हाँ। ते कम से कम 15 रोज अभी ब्याने को बाकी है इसका। इसका? हाँ जी। इसने पहले ब्यात में 50 केजी दूध दिया है। अच्छा। हाँ जी, 50 के? 50 केजी दिया जाए ऐसे ही कह देते? नहीं, दिया है जी, बहुत अच्छे फार्म से। वो फार्म से हमने काफी गायें ली है। हाँ। बहुत अच्छी दूध में। वो झूठ भी बोल सकते हैं? नहीं, बहुत अच्छे आदमी है जी, झूठ नहीं बोलते। हमने भी देखा है कि बहुत बड़ी है, इसकी हेल्थ अच्छी है, दूध लाजमी देगी। कितने की दे दोगे इसको? इसको जी 1.5 लाख की देंगे। 1.5 लाख की? हाँ जी, हाँ, 1.5 लाख। कम भी कर लोगे? हाँ, थोड़ा बहुत तो कम करेंगे जी, कम तो करना ही 1.25 पड़ेगा। लाख की दे दोगे? नहीं, 1.25 लाख को इतना तो नहीं फर्क पड़ेगा जी। कोई 5-7 हजार का कर देंगे मान। 5-7 हजार कर दो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लाए कितने की? नहीं, लाए के तो बस बताओगे नहीं? नहीं, बहुत चालाक हो। नहीं नहीं, वो नहीं बात है जी। अच्छा। जो कोई बाहरली पार्टी आती है उसको बाहर गांव में घुमा के, फार्मों से लेके उसको बाहर से गायें हम दबाते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपकी मर्यादा का ध्यान रखेंगे कि कोई ऐसी कमर्शियल बात ना हो जो कि आपके शान के खिलाफ या आपके ओहदे के खिलाफ जाए। तो ये बताते हैं कि 50 लीटर दूध दे देगी इतना? जो ना क्वालिटी है इसकी, ब्रीड है उसका, ब्रीड के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, ब्रीड है इसको? हाँ, उसकी ब्रीड है। ते बाकी फिर उसकी किसान की साम संभाल है। कैसे उसको फीड पाता है, ते उसकी मैनेजमेंट कैसी है, कितना ध्यान रखता है। क्योंकि इनको 2 बार नहीं 3 बार चोना पड़ता है दिन में। अच्छा। अगर 40 से ऊपर जाती है, 35 के ऊपर गाय जाती है, उसकी 2 बार नहीं, सुबह शाम नहीं, 3 बार चुवाई करनी पड़ती है। अच्छा, अगर 2 बार करेंगे तो? 2 बार तो वो जेड़े ना अडर पर स्ट्रेस पड़ती है। अच्छा। क्योंकि उनका दूध मतलब बन ही जाता है। तो जब अनजान लोग इसको खरीदते हैं, हाँ, तो वहीं से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, कि उसको पूरा ज्ञान नहीं रहता है। हाँ जी। तो आप बताओ कि इसमें इसको 1.5 मतलब 50 लीटर दूध गेन करने के लिए, लेने के लिए इसको क्या खिलाना होगा? देखो, खाना तो जो गाय है ना, गाय का 3 लीटर दूध के जो ना 1 लीटर दूध के जो है ना 3 किलो अपनो पौना पैना दाना। हाँ। अच्छा। फिर हरा चारा भी पड़ता है। हाँ। अचार भी पड़ता है। हाँ। ठीक है ना, उसी के हिसाब से अगर दाना उनको डाला, तो उसको देखना भी पड़ता है भी ये हजम करती है कि नहीं करती है। अगर ज्यादा दाना डाल दो बीमार हो जाएगी। अच्छा। अगर उनको दाना डाला तो उसने खा लिया, उसका जो गोबर चेक करना पड़ता है। अगर जो पतला हो गया तो उनको तेजाब बन लगे, एसिडोस होते, उसके मतलब ज्यादा आप दाना डाल रहे हैं। फिर कैसे करना होगा उसको? मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। दाना डालो,
अगर वो हाजमा तो अच्छा गोबर करेगी तो गोबर तो पता लगता है। अगर कड़ा गोबर करे सूखा सा हाँ हाँ तो हाँ ठीक रहता है। हाँ, नॉर्मल गोबर करे हाँ हाँ, तो फिर थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके उसको खुराक को बढ़ाते जाओ, दूध भी बढ़ती जाएगी। अच्छा। हाँ जी। तो अब ये इन्होंने जो दिखाई है, हाँ जी। तो मतलब ये दूध वाली गाय है, हाँ जी, आगे जो है उस पर डिपेंड करता उस है, पर डिपेंड करता उसके मैनेजमेंट पे। है। हाँ जी। सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप आज ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, ये डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं और जो ये बातें बताएंगे, अगर उसमें भी तुम कमियां निकालोगे तो फिर तो तुम अपने के खुद ही जिम्मेदार हो। इनकी बात को फिर कह रहा हूं कि गौर से सुनना। आज जो ये बता के जाएंगे, तुम्हारी सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा वो सहयोग वाली बात होगी। ये दूसरे नंबर पे दिखा रहे हैं। हाँ, दूसरे नंबर वाली है जी। इसका कितना दूर, ये भी ब्याने वाली है जी, इसका भी 10 रोज बाकी है। कितना समय इसका 10 रोज बाकी है जी, ब्याने को दूसरा सुआ ब्याएगी अभी ये। अभी? अभी हाँ जी। सीमन सीमन तो लगा है, इसका भी मालूम है जी हमको कौन सी सीमन की जे है, आगे इसके में कौन सा सीमन लगा है, लेकिन हम गाहक को गुमराह नहीं करते नहीं हैं। बताओगे? हाँ, नहीं बताओगे, बिल्कुल। सेक्सुअल होता नहीं? होता है, सभी होता है। जो फार्म से आती है जी गायें, जो सभी फार्म है पंजाब के, अभी वो सब सेक्सुअल सीमन ही लगाते हैं। तुम कितने दूध का वादा करते हो? दूध का इसका जी 35 का वादा करूं जे वाली का। दाम? दाम इसका जी ज्यादा मांगने का कोई फायदा नहीं, 1.20 की दे देंगे। 1.20 की? हाँ जी। कितना समय बाकी है? इसका 10 रोज बाकी है अभी जी ब्याने को। अगर 10 दिन में मिल्किंग करवा के दे दोगे फिर बिल्कुल बिल्कुल 35 लीटर इसका मिल्किंग करवा के फिर भी दूंगा। 1.20 की दे दोगे? दे दूंगा जी। 1.11 की भी दे दोगे? नहीं, 1.11 की नहीं दूंगा, इसमें क्यों? थोड़ा बहुत ही मानतान होगा अंकल जी, हम ज्यादा नहीं मांगते हैं। अगर ससुराल वाले मांगने आ जाए फिर दे दोगे? नहीं, चलो रिश्तेदारी में थोड़ा पता करता है तो जो। फिर वहां कम लगा तो वो भी तो खरीदने वाले तो ऐसे ही हैं। जेड़ा व्यापार है जी, इसमें थोड़ा एक गाय मगर 2-3-4 हजार तो कमाना पड़ता है। मतलब ससुराल वालों को दे सकते हो और नहीं, लोगों को नहीं दोगे? उनको मतलब भी ही हो फिर? नहीं जी, हाँ। ससुराल वाले को भी उनसे भी जो जितना हमने दाम लगाया है हाँ। उतने दाम में देंगे, जहाँ उनको भी फार्मों से सीधे 1.11 की दे दोगे? नहीं, 1.11 की नहीं देंगे, नहीं दोगे? 1.15 की दे देंगे। डॉक्टर साहब, हाँ जी। ये इन्होंने रमन जी ने गाय बेच दी, हाँ जी। खरीदने वाले खरीद के ले गए। हाँ जी। अब कई जगह लोगों की बेबसी हो जाती है। फीड वाले जो है वो गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखते, क्वालिटी का, हाँ। और साइलेज वाले भी यही कुछ कर जाते हैं, तो इनको भारी पड़ जाता है, जहरवाद हो जाता है। तो क्या फिर कैसे बचा जाएगा उससे? सर ये ऐसा है अभी, उन्होंने एक तो फीड की नॉलेज होनी चाहिए। जो भी डेयरी फार्म शुरू करेगा उसको बेसिक नॉलेज चाहिए, उसका जो मुढ़ला ज्ञान है ना उसको होना चाहिए। उसको फीड है, फीड तो एक सारा दला हुआ कहते दाना हो गया, ठीक है ना। असल में तो वो अनाज है, अनाज है। हूँ जो फीड बनती है उसमें फीड का फार्मूला क्या है उसको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और किसी भी अपना फीड फैक्ट्री में जाएंगे, उसने आगे पूरे दाने रखे होते हैं, जैसे मक्की है, छोले है, कणक है, जहाँ दूजिया सारिया चीज़ें उन्हें रखे होंगे, जो भी रखे होंगे। वो जब जाएंगे जो अच्छे अच्छे क्वालिटी वहां रखी होती है, पर अपनों को बेचेगा फीड। अगर दाने को पीस दिया तो बन गया, पीसे तो पता ही नहीं चलता क्या है, ठीक है ना, कौन सी क्वालिटी डाला है। अगर फार्मर जाता है पहले फीड का उसको फार्मूला पता होना चाहिए, कितना अनाज होना चाहिए, कितनी खल होनी चाहिए, कितना डीओसी होना चाहिए, ठीक है ना। उसका पूरा हो, जैसे फीड बनती है उसे 1 क्विंटल बनानी है, 35 किलो अनाज पड़ता है उसमें, 30-35 किलो उसमें खड़ा पैंतिया ने, ठीक है ना। अगर फार्मर जाएगा उसको पहले जाके उसकी क्वालिटी देखो, मक्की या मक्की जो लेनी है, मक्की के दाने को उठाकर देखे बोरी से, अगर अच्छी क्वालिटी का दाना होगा, चमकदार होगा, उसके कोई भी उल्ली नहीं लगी होगी। अच्छा, हाँ, उसको समझो नहीं, क्योंकि जो फार्मर है ना उसको दाने की मतलब अगर दाना टूटा हुआ है या हाँ, वो उसकी पॉलिश नहीं है, जो ऊपर की परत है, इसका मतलब काम गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ है, कोई रंग नहीं अच्छा है, ठीक है ना। देखो गमा हुआ वो बीमारी करेगा। हाँ, वो नहीं खरीदना चाहिए। अच्छा, ठीक है जी। नहीं, अब अगर फीड वाले मिला ही दें, हाँ जी, अब यहाँ पर हमने देखा कि जब बरसात हुई थी हाँ जी, तो मक्का खराब हो गई, हाँ जी, और हजारों ही क्विंटल हमारे यहाँ से ट्रक रोजाना लद करके दूसरी जगह जा रहे थे। हाँ वो पड़ेगी तो फीड में ही, हाँ और इन बेजवानों को दे देंगे। हाँ अब हम कहते हैं कि खरीदार को जो महाराष्ट्र का दूसरी है उसको तो ये बात मालूम नहीं है, हाँ हाँ, अब वो बीमारी आएगी हम्म। तो उस बीमारी से बचाव कैसे करें?
हाँ जी, ये बीमारियां देखो जो उल्ली रोग को कहते हैं ना, अनाज जो भी बनता है ना, फीड बनती है उसमें ज्यादा क्या होता है, उल्ली लगती है। उल्ली क्या है, इन्हें फंगल इन्फेक्शन कहने आप, इसके जो हजम नहीं आती, हजम ना होने का कारण है उसको पेट में उल्ली चली जाती है, उसको बेहजमा हो जाता है, मोक लग जाती है, टॉक्सिन हो गया टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, हजम ही नहीं आती है उसे, क्योंकि उल्ली में एक टॉक्सिन होती है वो हजम नहीं होने देती, उसे मस्टाइड्स भी हो जाती है, अच्छा पैरों में भी गड़बड़ा जाती है। मतलब बड़ी खतरनाक बात हाँ है। जी, उसका एक कारण क्या है ना, अभी वो जो लेना है ना, फिर उसको क्या करते हैं, जो फीड बनाते हैं उसमें एंटी टॉक्सिक वो मिलाते हैं। वो मिलाते हैं, वो कैसी क्वालिटी का है, अच्छा ठीक है ना जी। ये बेसिक नॉलेज सर ये चाहिए भी, फीड कैसी होनी चाहिए पहले तो आप ही बनानी चाहिए। अगर वहां जाने फीड फैक्ट्री, फिर उसको मजदूर को नहीं भेजना चाहिए, आप खुद जाए फार्मर, क्वालिटी देखो, दाने की फीड दे के अच्छी लेके आए, फिर उनको उस हिसाब से अच्छा डाले, फिर अपनी संतुष्टि के लिए किसान हाँ। अपने पशु को कुछ थोड़ी दे सकता है, अपनी मर्जी से नहीं दे सकता। टॉक्सिन वेंडर टॉक्सिन मांडो देखो लिखा होता है पैक्ट पे हाँ भी नहीं, अगर ये, अपनी अपनी उसने अगर खुद फीड बनवाई है, हाँ जी, खुद बनवाई है, हाँ जी, उसके बाद भी जो इधर उधर मुंह मार जाते हैं, कभी घर की सब्जी आ गई उल्टी, हाँ, तो वो कुछ थोड़ी बहुत देनी चाहिए, देनी चाहिए, कितनी चाहिए? देनी चाहिए वो ना, जो अलग अलग तरह की कंपनियां हैं, अच्छा उन्होंने पैक्ट बनाया है, जैसे 1 चमचा पानी चाहिए, वो उनकी राय के अनुसार से। तो उसके वो लिखा होता है अच्छा कि वो फीड सप्लीमेंट में आता हाँ है, फीड सप्लीमेंट है वो दे सकता है, हाँ। कोई उसको बंदेज आप नहीं अपने सेमिनार में ये सब बातें है। हाँ बताते हाँ हैं, जी, सेमिनार लोग सुनते हैं, हाँ सुनते हैं, सुनते हैं, तभी पंजाब में लोग ज्यादा कामयाब हाँ हैं। हाँ जी, हाँ जी, दूसरी जगह देखा बुरा हाल है। हाँ जी, ये ऐसा है सर, हाँ जो फार्मर है हम्म, वो फसल उगाता है, हम्म, ठीक है ना, उनको अगर उस पर जड़ी ना बल्ली ना आई, कणक है, कणक पर बल्ली नहीं आई, हाँ कोई भी चीज है ਆਪਾਂ ਚੌਲ ਬੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਖੜਾ ਦੱਸ ਦੋ ਵੀ ਇਹ ਕਣਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੋਨਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੀੜ ਨੇ, ਨਦੀਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਤਾ ਦੇਗਾ। अच्छा ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫੀਡ कैसे ਬਣਦੀ है। अच्छा जो फीड एक कमर्शियल सेक्टर बन गया है, फीड के आधार पर बहुत बहुत फैक्ट्रियां खुल गई हैं, अड्डोडी बोलते हैं कि मेरी फीड लो मेरी, पर क्वालिटी तो उसको पा के पता लगेगी। हाँ ले अभी अगली ले। हाँ। हाँ जी रमन जी, ये तीसरे नंबर पर ले आए। हाँ, तीसरे कितनी ब्रीड है ये ब्रीड 95 है जी ब्रीड। डॉक्टर साहब? ये 95 बता रहा है, हमें को गड़बड़ लग रहा है इसमें। 95 85 तो हो गई, 85 कम तक है चलती कुछ। है। हाँ पहले वाले से कम है। हाँ जो सफेद वाली दिखा गया हाँ, वो पहली बयान थी ना? नहीं नहीं वो जी सफेद वाली सी दूसरा बयान थी जी। हाँ ये उम्र ज्यादा थोड़ी जी, अच्छा ये भी दूसरा बयान तो है। ये तो चौथे में लग रही है। नहीं जी दूसरा तुम बयान बेचने के लिए कह रहे हो कि जल्दी बिक जाएगी। नहीं से दांत है जी, से दांत है। दांत तो निकाल दिए होंगे। नहीं ऐसे नहीं निकलते ऐसा जी, निकलते नहीं। वो दूध दांता भी है, बाकी है उसको अच्छा, निकलने अच्छा। को, से दांत है। तो वो तो तुम दूसरी बता रहे हो, तो पहले में लग रही है, उसके भल पड़ी हुई सब। वो थोड़ी जी ज्यादा ब्रीड में थी जी, वो पहले जमे खीरी दूध दांतों में पहले ब्यागी थी। कितना दूध दे देगी ये? जी तीसरे नंबर वाली जी, हाँ ये भी 35 kg देगी जी, इतना ही इतने बिल्कुल देगी जी, पक्का? बिल्कुल पक्का देगी। तो हर कोई 35 बताते जा रहे हो। जी अब हाँ दूसरे नंबर नहीं में वहां रखाई जब दी। बेच दोगे ना वो नहीं देगी, फिर क्या कहोगे? नहीं देगी जी, हम यहाँ से कोई भी आता है हमारे कितने पास। पैसे लोगे इसके? इसका लेंगे जी 1,05,000। लाए कितने की? बस थोड़ा बहुत ही कमाते हैं जी, नहीं बताओगे? नहीं ज्यादा नहीं कमाते हैं 80,000 जी, की लाए? नहीं इतने में नहीं मिलती जी, जो फार्म की लेनी है ना। हमारे कान में बता दो, वो कौन सा सुन रहे हैं? जो अंकल जी शुरू में बस्सी अपा पालते हैं, जो फार्मर पालता है, जब तक ब्याती है कम से कम 70-80 हजार रुपया तो उसके ऊपर खर्चा आ जाता है उसका देखभाल करने। ये कब तक भी आएगी? ये भी एक हाथ में ब्याज जाएगी, 7 रोज में ब्याज जाएगी। फिर मिल्किंग करा के? बिल्कुल मिल्किंग करा के देंगे। 1.5 की? हाँ जी दे देंगे। फिर बहाना मार दो कि नहीं बिक गई है? नहीं बहाना तो ऐसे नहीं मारेंगे जी। अगर कोई लेने के लिए आ गया, को वो तो आ गया इतनी दूर चल के, तुमको वो बिक गई। नहीं जी, और हमारे पास और आती मतलब जाती फोन रहती है। करके चले वहां से नहीं फोन करके चले जी, हमारे पास तो गायें आती जाती रहे, जो बाहरली पार्टी आती है उसको सारे गाँव में घुमा के गायें दिलाते हैं। नहीं अगर जैसे तुम्हारे पास मेरी बात का जवाब दो, हाँ जी। महाराष्ट्र से कोई आदमी चला, हाँ जी। रमन जी मैं आ रहा हूँ ये गाय लेने के लिए, हाँ जी, तुमने कहा आ जाओ, अब वो यहाँ पर 3 दिन बाद आ गया, फिर तो नहीं कहोगे बिक गई? जो आदमी हमको फोन करके चलेगा जी, इस गाय को हम, हमारा जो ये ग्राउंड है तो बेचने वाला है, मगर ग्राउंड है हमारा उधर को आम रखते हैं इनको, इस गाय को जो आदमी फोन करके बोलेगा हम इसको मगर बेच देंगे, बेचेंगे नहीं। डॉक्टर साहब तो हमने देखा जो मुलाजिम है ना, वो तो अपनी ड्यूटी को निभाते हैं, मेहनत से काम करते हैं, वो कहते हैं भाई हमने 2 लाख रुपया
लिया है तो हमारा फर्ज बनता है। हम्म, लेकिन वो कई बार ऐसा होता है कि वो उसको पता चला कि वहां गए कोई पशु वाले को पूछने के लिए, या कोई ऐसा काम आ गया तो कहते हैं वो तो इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई है, तो फलान लगी हुई है। तो आपके साथ ऐसा हो जाता है, इलेक्शन चल जाते हैं साड़ी इलेक्शन में ड्यूटी लग जाती थी। तो फिर आपका कौन कौन देखता हाँ पीछे? हाँ, ये समस्या आती थी, पर हाँ। इलेक्शन कमीशन ने ना अब छूट दी है डॉक्टरों को। डॉक्टरों को? हाँ, अच्छा। क्योंकि हमारी इमरजेंसी ड्यूटी होती है, हाँ, हमको इलेक्शन में ड्यूटी लाके ठीक नहीं पड़ता। तो बहुत हाँ। से ट्रेनिंग ये है, बीएड की है, एमफिल हाँ, के तमाम है, वो- तो उन ट्रेनिंगों को लगा दो उस काम में। हाँ हाँ ये जो मुलाजिम जिन्होंने काम करना है, जिनके ऊपर जनता उम्मीद लगा बैठी है, हाँ, तो उनकी तो 2 दिन ट्रेनिंग लेट हुई कोई बात नहीं, हाँ ये ना, तो हाँ, रुकने वाला नहीं है ना, काम। अब हमारे डिपार्टमेंट की लगती नहीं, अच्छा, एग्जाम्पल करती तो ये ड्यूटी अच्छा हमारी काम कर इलेक्शन रही ड्यूटी। सरकार, कभी कभी अच्छा काम करती है। हाँ हाँ, लेकिन आप लोग बताते नहीं हो कि अच्छा किया बुरा किया, आप डरते हो सरकार से। नहीं नहीं, जो काम अच्छा है ना, जो जैसे सेक्टर सीमन की बात करते थे हाँ। हमारे इतने पंजाब में, कहते ने अब सेक्टर सीमन सारा आ गया है, गायों में भैंसों में आ गया, पर बरनाला जिले में गांवों में है, क्योंकि भैंस में नहीं, भैंस में हमारा पीटी प्रोजेक्ट चल रहा है। सेक्शन सीमन क्या है, हम हमारे डिपार्टमेंट में 250 रुपये में एक स्टार लगता है। अच्छा। क्योंकि जो सेक्शन सीमन है इसका मेन पर्पज है भी जिन्ने भी बच्चे आएंगे वो फीमेल पैदा होंगी, ठीक है ना, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ हमारा ਜਿਹੜਾ सीमन है वो भी हायर क्वालिटी का है, ABS कवर का है, ठीक है ना, वो अच्छी इंडिया की जड़ी है वो वहां भेज रहे हैं। 250 रुपये एक स्टाफ पड़ेगा, अगर जो प्राइवेट लोगे तो 2000-2500 के नजदीक पड़ता है एक स्ट्रा। अच्छा। हाँ, वो फिर भी गरीब है, हाँ जी, आप लोग फिर भी अमीर हो। हाँ जी, एक गवर्नमेंट ने अभी लेके आए हैं, बहुत अच्छा काम किया है हमारे डिपार्टमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने 250 रुपये में एक बच्ची वाला टीका लगेगा, ठीक है जी। इस सरकार को तो फ्री दे देना चाहिए किसानों को, तो क्या है, ये फ्री के बताओगे जी, फ्री के बराबर ही है। फ्री के बराबर ही है जी ये। चलो हाँ, अगली लाओ, हाँ, अगली आ गई। हाँ जी, हाँ जी, अंकल जी। तो कौन सी ब्यात है? ये भी दूसरा ब्यात बयाने वाली है जी। ये तो उसके हाथ पांव तो तीसरे में बता रही है। नहीं जी, नहीं, बहुत अच्छी है अंकल जी। अच्छा, वो उसकी body structure टांग बहुत वो टांग से भी टेढ़ा होकर चल रही, नहीं क्या है प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है जी, अच्छा। 80 है, अभी इसका 10 रोज बाकी है तीसरी ब्याने में को। आता है, नहीं, दूसरा ब्यात है जी। हो सकती है तीसरी भी। चलो मारने से तो कोई बोलने का कितना दूध देगी? ये दूध 30 kg देगी, कब तक भी आएगी? इसका 10 रोज बाकी पड़ा है अभी। 30 देगी। हाँ बिल्कुल 30 देगी। दाम? दाम इसका 95 95,000 95,000 की दे देंगे। 85 में दे दूंगा। नहीं 85 में तो नहीं देंगे, हाँ। थोड़ा बहुत कम कर लेंगे। 86 में दे दूंगा। नहीं 90 से कम नहीं देंगे। पंजाब के किसान कहते बड़े अड़ब होते हैं, अड़ नहीं गए अड़ब तो की बात नहीं जी, हम हाँ। तो आगे से खरीद के लेके आए हैं, जो हमने ब्रीड पे काम करना है उसमें तो थोड़ा जा दाम तो लगेगा ही। 87 में दे दोगे? चलो जो आप कहते हो तो दे देंगे। ठीक है। हाँ जी। डॉक्टर साहब एक हमें बात बताओ हाँ जी, कि आप लोगों ने सीमन तैयार किया बहुत बढ़िया, हाँ जी, वो 250 रुपए में है। हाँ जी, एनडीए करनाल ने किया, वो भी 200-250 में है, और किसानों के लिए बहुत मददगार साबित हुए। लेकिन जो कंपनियां 5-5, 6-6 हजार के बेच रहे हैं और उनका प्रचार भी इस ढंग से किया है, पता नहीं क्या वो ही क्या चीज है, तो हमको तो कोई झिझक नहीं इस बात में तुलना करने में कि आपका सीमन उनसे अच्छा है। लेकिन अब वो 6,000 रुपये लेते हैं, गाय को दे दिया, उसने कंसीव नहीं किया, दूसरी बार फिर दे दिया, 12,000 पड़ गया, तीसरी बार फिर जो है उसने दे दिया बछड़ा, तो वो कहते हैं हमने तो पहले ही कह दिया था कि भाई 80% 90% उम्मीद है, बाकी नहीं है। तो बात सही है, आपकी चीज आपने बेच दी, किसान आपकी नहीं सही निकली, तो हम नहीं कहते कि आपका दोष है, लेकिन जिस किसान ने 12,000 रुपये लगाया है या 18,000 रुपये लगाया है, उसका क्या कसूर है? आप उसके पैसे तो वापस करो ना। आप दुकान से कोई कपड़ा ले आओ, वो फटा हुआ निकल जाए, रंग फेड निकल जाए, वो वापस करेगा, अगर लगा मैं नहीं लूंगा। अब तुम्हारा सीमन जो तुमने कहा वो नहीं है, ठीक है, तुमने पहले अपनी शंका की जगाई, लेकिन फिर तुम 6,000 रुपये किस बात का ले रहे हो? अगर तुम्हारी चीज नहीं निकली तो 6,000 तो वापस करो ना, या उसको सीमन फ्री में दो, तो हमें सही है। देखो ये ਜਿਹੜਾ फार्मर का राइट होना चाहिए, ठीक है, ਜਿਹੜਾ सेक्टर सीमन ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है। अब पंजाब गवर्नमेंट में, पंजाब में ना सेक्टर सीमन आया है, जो गाइयां ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ सेक्टर सीमन, बफलो ਦੇ ਵਿੱਚ भी आया है, ਤੇ ਜਿਹੜਾ सेक्टर सीमन 250 रुपये का एक टीका लगा रहे हैं, पर वो आप जानते हैं। हाँ जी, हाँ, 250 रुपये का अभी शुरू है, थोड़ा टाइम ही हुआ है इसको, पर वे बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि हमारे जहाँ 2,000, 2,500, 3,000 तक भी कहते बिका है।
जे सेक्टर सीमन। अच्छा, इसके एक तो ये बात सच्ची है भी 90% इसके फीमेल हैं ते 10% इसमें मेल है जो बच्चे हैं। ठीक है जी। जे अगर 100 अपन भर दिए तो 10 बच्चे होंगे ते 90 ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ठीक है ना। ਹੁਣ एक फार्मर के 10 गांव के अपन हम स्टाफ रहे, मान ला भी उसके 8 तो बच्चे होने चाहिए ना, 2 बच्चे आ जाएंगे चलो कोई बात नहीं, चाहे तो एक ही, अगर 2 आ जाते हैं उसको कोई मतलब वो नहीं, ठीक है सीमन। अगर उसमें 5 या 6 बच्चे आ गए, 4 बच्ची आई, उसको फार्मर को कुछ ना कुछ दे, उसका लॉस बहुत हो गया। उसकी भी छोड़ो बात। हाँ जी। अगर कोई किसान है जिसने घर में सिर्फ 2 गाय रखी हैं, हाँ और उसने जाके लगा दिया, हाँ जी। आप चलो महंगा है आपका, मान लिया कि चलो आपका अच्छा है, महंगा है, तो उसने आपको 6,000, जो 250 की चीज आपको 6,000 देके ले ली, तो अब उसके तो आ गया बछड़ा, तो उसका बेचारे का क्या कसूर, वो कहाँ उसको पूरा कर पाएगा। हाँ जी, ये गवर्नमेंट ने किया जी, बड़ा फार्मर कर भी लेगा, ये गवर्नमेंट ने किया है जी। अगर उसके एक स्टार्ट रहा है उसको 250 रुपया दिया है, अभी इस प्रोजेक्ट में आया तो है। आपने 250 किया ना, हाँ जी, तो आप दे रहे हैं, वो बड़ी कंपनी नहीं दे रही। हाँ, अगर ना रही तो उसको गवर्नमेंट पैसे वापस करेगी। तो इनकी ध्यानदारी है। हाँ जी, हाँ यूनिवर्सिटी, लेकिन वो बड़ी कंपनी है तो जो वो तो उनको उसके हाँ उसके वो कंसेप्शन नहीं हुई, तो गवर्नमेंट का है भी हम उसको पैसे वापस करेंगे, अब उसके खाते में आएंगे, उसका अकाउंट नंबर लेते हैं। एक डेयरी फार्मर के डाउनफॉल का ये भी एक कारण। हाँ, एक भी कारण। हाँ जी अंकल जी, डॉक्टर साहब एक बात है, मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की कोशिशों प्रयासों ने देश के हर सेक्टर में दूध ही दूध कर दिया, ऐसी ब्रीड पैदा की जिसका कहीं दूसरी जगह मिलती नहीं है। जैसे एक हमको बात बता दो, ये जब ये लंगड़ा के चलने लगती है तो क्या परेशानी हो जाती है? लंगड़ा के चलने का कारण एक तो मिनरल डेफिशिएंसी होती है, मिनरल डेफिशिएंसी मिनरल की। हाँ, दूसरा इसनों ज्यादा पक्के फर्श पर रखोगे, इसके पैर खराब हो जाते हैं। अच्छा, उससे भी ज्यादा लंगड़ापन बढ़ जाता है। ज्यादातर धातु की कमी हो सकती है, धातु भी कमी हो जाती है मिनरल की। हाँ जी, तो वो उसका ध्यान रखना चाहिए। उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो आजकल फसल कितना देना चाहिए मिनरल पे? वो तो 50 ग्राम तो चाहिए कम से कम चाहिए। हाँ। जैसे 50 किलो दूध वाली बता रहे उसको फिर उसको तो 100 ग्राम पड़ेगा, चले जाएगा। हाँ, उससे कम नहीं चलेगा। एक तो उसका वेट बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, 50 किलो दूध वाली को तो 9-10 क्विंटल की होगी गाय, हाँ। 8 से 10 क्विंटल के पास जाएगा उसका वजन। आम होती है 3-4 क्विंटल की, उसका वजन। अच्छा, एक बात और बता दो हमारे पशुपालकों को, हाँ, अगर कोई 20-25 किलो देने वाली है, हाँ, उसको 100 ग्राम मिनरल दे दो, क्या होगा फिर? 100 ग्राम मिनरल दे दो, देखो ज्यादा देने से कोई अपना खर्च बढ़ेगा, नुकसान भी कर जाएगा। हाँ, नुकसान तो नहीं है ना जितना होगा, पर इतना ज्यादा फिर अपना खर्च भी बढ़ जाएगा। ऐसा होता है कि जैसे मैं दूध तो बढ़ेगी नहीं, अगर मैं 50 ग्राम घी लेता हूँ और 150 ग्राम खा जाऊँ, तो फिर नुकसान करेगा ही। ऐसे मिनरल भी करेगा। ज्यादा भी नहीं डालना चाहिए, कम भी नहीं डालना चाहिए, ज्यादा भी नहीं डालना चाहिए, मतलब उसको 100 नहीं डालना चाहिए। हाँ, उसके दूध के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से देना चाहिए। तो ये जो गाय हमारे, हाँ जी, तो ये भी 80 सीमन की है अंकल जी। ये दूसरा ब्याह ब्याने वाली है। ये भी 6 दांत है। अभी इसका ब्याने को 15 रोज बाकी पड़ा है। 35 kg दूध दे देगी। 35 बिल्कुल देगी। दाम ये तो बहुत कमजोर है। दाम इसका जी 90, नहीं कमजोर नहीं है जी, थोड़ी जी अभी 15 रोज बाकी है अभी। इसका पड़ा है 80, बहुत 80 है, लेवे लोवे की बहुत 80 है। अच्छा, हाँ जी, 35 दे देगी। 35 बिल्कुल दे देगी। इसके पैसे कितने? इसका 90 है जी। 90। अब तो कुछ ठीक बोला, लेकिन फिर भी कम कर लोगे? हाँ, थोड़ा बहुत तो कर लेंगे। 80 में दे दो। नहीं, इतना नहीं देंगे जी, थोड़ा बहुत मानोगे नहीं, हमारी बात नहीं मानोगे? तुम्हारी बात अंकल जी मानोगे, जो बोलोगे मानोगे, पर थोड़ा ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, हाँ, 84-85 में दे दोगे? हाँ, 85 में दे दे। 84 में दे दोगे? चलो 1000 में तो क्या है जी। ठीक है, चलो ओके। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरदीप सिंह है। कितना पढ़े हो? मैं जी 10 पढ़ा हूँ। तो आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। पहले मैं जी उधर गाय के काम में ज्यादा ध्यान देता हूँ, उधर जो काम करते आदमी उनके साथ। पहली बार बोल रहे हो? हाँ जी, पहली बार। पैसे दो। देगा भाई, देगा ना पैसे। उससे नहीं, हम लेंगे। चलो मैं दे दूंगा। अच्छा, फिर ठीक है, वो नहीं लेंगे हम, तुम पहली बार बोले। लेकिन तुम ज्यादा क्यों नहीं पढ़े? भाई इधर ही धंधे में ज्यादा ध्यान रहा जी। तो कहाँ हो यार फिर तुम? बस जी मैं तो ऊपर ध्यान है, जैसे दूध निकालना, जैसे कोई पेमेंट का काम हो, जो बाहर की पार्टी है उनके साथ जो ध्यान बातचीत करना हो, बातचीत करता हूँ। महाराष्ट्र में भी मैं गया हूँ उधर। महाराष्ट्र गया? क्या देखा महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में देखा किसानों का कैसे वो गाय को पालते कैसे हैं। लगे? बढ़िया लगा जी। अपने यहाँ से तुलना करोगे तो वो ज्यादा मेहनती है हमारे से।
ज्यादा हाँ उनके हर निक्के निक्के बच्चा भी काम करते हैं लेडीज साथ ज्यादा में। काम करती हाँ है। लेडीज भी करती है। लेडीज तो तुम्हारे यहाँ भी इतना करती है, नहीं इतना तो वो कहीं नहीं कोई करता। नहीं हर घर में नहीं ना करती इधर। हम भारत में जहां भी गए, हाँ जी हमने वो तुम्हारी भरजाई की हाँ जी हर जगह कहा कि देखो शरीर से बेशक कम है, हाँ जी लेकिन काम के लिए वो भी बड़ी तेज है भाई। बिल्कुल। जितना वो कर सकती है उससे कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन आज हमने चाय मांगी ना, उसने दूध ही पे उठा के दे दी। हमने कहा कि इसमें अदरक नमक डाल दो, डाला नहीं। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, दोबारा पी लेंगे। डॉक्टर साहब, हाँ जी। एक क्रेडिट कार्ड का बहुत शोर है, हाँ जी। तो क्रेडिट कार्ड के बहुत लोग जानते नहीं है क्या? हाँ नहीं जानते भी। हाँ ठीक तो है। जरा आप समझा दो जी। हाँ सर ये है ना किसान क्रेडिट कार्ड है, हम्म, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया है। हम्म। इसके बहुत फार्मर को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि नहीं, पहले ये बताओ, ये एक ही स्टेट में है या पूरे भारत ये में? पूरे भारत में है, सब जगह है? सब जगह। क्या बेनिफिट है इसका? इसका बेनिफिट ये है भी पिछले 40 सालों से ना हम्म, जो पैसे वाला होता था, बड़े लोग होते उनको डेयरी पर लोन मिल जाता था हम्म, बैंक से। हम्म। जो छोटा किसान है या मजदूर को मिलता नहीं था। अच्छा। अगर वो मैनेजर के पास जाता था, हो भी था तो उसको गारंटी देनी पड़ती थी। हम्म, कोई मोतबर व्यक्ति है जहाँ किसी के पैसे हैं बैंक में, उसके गारंटी देता था तो उसका लोन होता था। इसका मतलब जो अच्छे पालने वाले हैं उनका होता नहीं था, दूसरों का हो जाता था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, जैसे पूरी फसल की लिमिट बनती है, एक किसान क्रेडिट कार्ड से उनकी जड़े पशुओं की लिमिट बन जाती है। दूध अगर दूध वाले जानवर होंगे उनके हिसाब से 1 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। 2 पे? हाँ 2 1 लाख मिल जाएगा? 1 लाख मिल जाएगा। कभी भी ले सकता है? हाँ कभी भी ले सकता है। वापस कैसे करना होगा? वापस जैसे फसल की लिमिट है वैसी लिमिट है। दूध में चला हाँ जाएगा? महीने महीने बाद भी दे सकता है, वो चाहे तो? हाँ वो चाहे वो बना ले उसको। हाँ हाँ जी। तो मतलब ये सभी किसानों को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो किसान क्रेडिट कार्ड है, जो कान में बाली डालते हैं ना, जो टैग है, इसको ऐसा ना समझना चाहिए भी जे गवर्नमेंट ने गलत शुरू किया। जैसे आपके जमीन की रजिस्ट्री होती है, इंतकाल होता है, ये आज जो भी फार्मर है, अगर फार्मर के पास कोई जमीन नहीं है, 1 एकड़ जमीन है, पर उसके पास 50 भैंसे हैं 2-2 लाख रुपए की, तो जो उसकी प्रॉपर्टी है, अगर उसकी पूरी प्रॉपर्टी है पर वो कागजों में नहीं है, रजिस्टर नहीं हुई है, उसको रजिस्टर करने के लिए कान में टैग डालना पड़ेगा। तो जो कंप्यूटर है, जो ऑनलाइन है, फिर उसकी प्रॉपर्टी बोलेगी, उसके नाम बोलेगी, उसका टैग बोलेगा। इसीलिए बैंक में अगर मैनेजर भी जब कोई भी देखेगा, अगर उसमें वो पूरा नाम के साथ उसके रजिस्टर हुई है तो बोलेगा इसके पास 50 भैंसे हैं, ठीक है ना, इसमें 10 भैंसे हैं, अच्छा। 8 भैंसे हैं। वो जो कान में बाली डालते हैं ना, वो ऐसा नहीं भी आपके आधार कार्ड का नंबर हो गया आपके सारे पैसे खाते से निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो आपके जानवर की रजिस्ट्री हो गई, आपके नाम की प्रॉपर्टी बन गई। वो प्रॉपर्टी बनानी चाहिए, फार्मर को अवेयर होना चाहिए, जो गवर्नमेंट की स्कीम चलाई हुई है इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से अपने यहाँ कितने % लोग इससे जुड़े? सभी जुड़ गए? नहीं सभी नहीं जुड़े। अभी गांव में हम कैंप लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा को अवेयर कर रहे हैं। अच्छा। बहुत ज्यादा हमारे पास एप्लीकेशन आ रही है। तो हमारे पास जब एप्लीकेशन आती है ना, हम जो हमारे डॉक्टर हैं जहाँ वेटरनरी इंस्पेक्टर हैं, वो लिख के देते हैं। जैसे पटवारी है, वो लिख देते इसके पास 2 एकड़ जमीन है, 4 एकड़ है, तो हम उसका लिख के देते हैं पहले भी इसकी 2 दूध वाली हैं, 4 दूध वाली हैं, कान का टैग इतना नंबर है। वो जो कान का टैग नंबर है वो यूनिक है सारी दुनिया में, अगर वो उसके साथ कोई नंबर ही नहीं मेल खाता। अच्छा अच्छा। वो ऐसा नंबर है, वो किसी का और नहीं है, एक ही है सिर्फ, ऐसे बना हुआ है। मतलब मेहनत कश लोगों को सफलता की ओर अग्रसर करने सरकार ने ये अच्छा कदम एक काम है, वो टैग डालना चाहिए, उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। कितनी पारदर्शिता है इस काम में? बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है। अच्छा। हाँ बहुत ट्रांसपेरेंसी है। नहीं मतलब अब जैसे अब कहीं जमीनों की फर्दे वर्दों का काम हो तो वो हमने देखा वहां पर बहुत उसकी भाषा ही उनकी ऐसी है, कोई समझता ही नहीं है, समझ ही नहीं पाते उनकी भाषा को। तो अब सरकार ने, पंजाब सरकार ने कहा भी है भाई सिंपल भाषा में लिखो, तो इसमें कोई ज्यादा क्रिटिकल तो नहीं मामला ना। जो भी है ना ओनर है, मालिक है उस जानवर का, उसका आधार नंबर उसके रजिस्ट्रेशन पर आता है, उसका मोबाइल नंबर भी आता है। अच्छा अच्छा। हाँ अगर हम सेक्शन सी में उसको लगाएंगे तो उसके आधार नंबर वो सभी उसके डेटे पे चढ़ेगा, कौन से बुल का सीम लगा हुआ है, कौन सी डेट को एआई की है। अच्छा, आपने अगर जैसे आपके यहाँ पर 100 किसान है आपके एरिया में, आपने 100 के 100 जोड़ लिए, तो सरकार आपको कोई इनाम देगी?
नहीं, हम तो उनके एम्प्लॉई हैं, हमको तो जो नहीं, मिलते हैं। फिर हाँ, तो हाँ, काम तो हर एक अपना करता है। हाँ जी, तो आपने 100 के 100 जोड़ दिए, हाँ ये जी, बहुत बड़ा काम है। हाँ तो जी। कुछ शाबाशी वाबाशी देगी नहीं देगी, या बुराई करेगी? नहीं, शाबाशी तो देते हैं, डिपार्टमेंट देता है, देता है। देता है, डिपार्टमेंट देते हैं, जो अच्छे काम करना है ना हाँ, उसको उसके जो बदले पैसे तो नहीं मांग लेते? ना पैसे थे। बस, फिर ठीक है। ये गाय जो दिखा गया, हाँ अब जी, इसके दूध के बारे में बताया नहीं। ये दूसरा ब्याह तो ये भी ब्याने वाली है जी। अच्छा। इसका ब्याने को 10 रोज बाकी है। हाँ, ये दूध 25 केजी देगी, ज्यादा नहीं देगी। तो इसका दाम दाम इसका है, बस ज्यादा नहीं मांगेंगे, 75 75,000। 75 है, हाँ जी, दे दोगे? बिल्कुल दे देंगे। 25 किलो वाली बिल्कुल 25। 70 में देनी चाहिए, नहीं 70 में तो नहीं मिलेगी, 70 में 71 तो में दे दो, नहीं, थोड़ा बहुत तो चलो कर देंगे। 72 में दे दोगे, हाँ बिल्कुल दे देंगे, 71.5 में दे दोगे? जो अंकल आप बोलोगे तो दे देंगे, कोई अच्छा, बात तुम नहीं, थोड़ा बहुत तुम हमें एक बात बताओ। हाँ जी, तुमसे गाय ले गया, हाँ वो जी। लेकर के चला गया, तो वो तो तुमने ट्रक में जब लाद दी, तो फिर बदल कैसे देते हो? नहीं हम नहीं बदलते नहीं जी, ना बदलते, नहीं बदलते, हमारा लग सा है जी, हम नहीं बदलते हैं। तो फिर तुम क्या कमाई करते हो बदलते रही तो? कमाई तो हम देखो जी, जो हमारे फार्म से गाय लेता है उसमें भी कमाई हो जाती है। जो बाहर में हमारा कैसा है, हम एक गाय का 3,000 कमीशन लेते हैं। मतलब बदलने की भावना नहीं रखते? नहीं बदलने की भावना नहीं रखते। बदलोगे भी नहीं? नहीं बदलोगे जी, कुछ बदली भी है? नहीं बदली नहीं। आप तिक्कर जी, जो सारा काम है ईमानदारी का काम करते हैं। ये अगली आ गई। हाँ जी, अगली आ गई। यार तुम पैसे ज्यादा मांगने लगे हो। नहीं पैसे ज्यादा नहीं मांगते हैं जी, हाँ, पैसे बिल्कुल कहते हैं गाय कम हो गई पंजाब में, ऐसे बहाने मारते हो। नहीं बहाने तो नहीं मारते जी, थोड़ा जा रेट तो पिछले साल रेट में बढ़ाने ज्यादा- के लिए कहते हो गाय मिलती नहीं है, कम है। नहीं लांपी में गाय तो जी बहुत ज्यादा नहीं, बढ़ अब गई। आजकल कहते हैं कि सब तो बिक गई है। नहीं गाय तो मिलती है जी, मिलती है? जो बाहर घूमेंगे। ये कितने दूध वाली है? ये तो जी ज्यादा नहीं देगी, 20-22 केजी देगी, ये बिल्कुल इतने ये देगी। कितने दाम की है? ये 70 में दे देंगे। 70,000? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ब्याह तो ब्याह तो भी दूसरा ब्याह है जी। टाइम ले रही है, हाँ टाइम अभी 10 रोज बाकी है इसका जी। 20 लीटर दे देगी? बिल्कुल 20-22 दे जी, 20 से प्लस हो जाएगी। फिर 70 क्यों मांग रहे हो? लाए तो 50 की हो। नहीं 50 में तो नहीं मिलती है जी, कितने की लाए हो? नहीं ज्यादा लेके मेरी आए तरफ हैं। मुंह करके बताओ कितने की लाए हो? नहीं ज्यादा नहीं जी, 65 की लेके आए हैं। 70 70 में की थोड़ा बहुत तो मानतान कर देंगे। 70 दे दो, 68 में दे दोगे? हाँ बस इतने में दे देंगे जी। चलो ठीक है, बढ़िया। जर्सी दिखा रहे हो? हाँ जी, जर्सी। जर्सी लोग पसंद करते हो, पहले दिखानी चाहिए थी, बाद में दिखाते हो। जर्सी का थोड़ा जैसा होता है जी, इसकी जो एचएफ है उसके हिसाब से इसका जो हाइट होता है थोड़ा जा कम होता है। दूध कितना देगी? दूध है 20 लीटर आराम जर्सी दे दे। तीसरी में आता? नहीं दूसरा भी आता है जी। 30 लीटर दे देगी? नहीं 30 नहीं देगी, 20 20? 20 लीटर देगी। दाम क्या? दाम इसका 65। पहाड़ की है? नहीं पहाड़ की है नहीं, पहाड़ की इतना दूध नहीं देती है, पहाड़ की तो 10 केजी से ज्यादा नहीं देती है। पंजाब की? ये पंजाब की है। कितने की बता दो? ये 65 65,000? 65,000 20 लीटर दूध? 20 लीटर दे देगी। और 20 वाली अच्छा तुम दे रहे हो 70,000। अब तुम खुद ही सोचो कितना सही कर रहे हो, जबकि इसका दूध तो ज्यादा वो है फैट वाला। फैट वाला है थोड़ी जी, हमको जी आगे से थोड़ी जी कम मिल गई। डॉक्टर साहब, ये कैसी बात जची इसकी आपको? हम्म, वो 20 लीटर वाली तो दे रहा है 70,000 में, हम्म, और ये 65 में कह रहा है और भी कम कर देगा 20,000 तो। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, अच्छा, ਪਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜੇ 20 ਲੀਟਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੈਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੈਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। एचएफ इसमें जरा क्वालिटी आप भी बता दो, हाँ। वो क्या है, क्या फर्क होता है? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਐਚਐਫ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਰਸੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਫੈਟ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और जैसे स्विफ्ट गाड़ी की ना मारुति वालों की ये सेल ज्यादा है, हाँ तो इनका भी ऐसे है कुछ? हाँ जी। ज्यादा बिकती है? ਦੇ ਲੋਕਾਂ की पसंद है, जो ज्यादा पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ज्यादा लोग इसको पसंद करने लगे हैं जर्सी को। अच्छा, हाँ, जो तो जर्सी के ऊपर कोई बैन वगैरह तो नहीं है ना? है जी, कोई शायद पाबंदी तो नहीं है कोई? ना कोई पाबंदी नहीं। जैसे किसी एक ब्रीड पे आया था, आयशर पे आया था, किस पे आया था? हाँ जी, नहीं देखो हमको ना जो देसी नस्ल की गाय हैं हाँ, उनका क्रॉस चाहे जर्सी से करवा लो हाँ, चाहे एचएफ से करा लो। हाँ, अगर कोई एचएफ है उसका कहते हैं जर्सी के साथ क्रॉस नहीं करवाना चाहिए, हाँ, वो तो मिलगोबा बन जाएगा। अच्छा, एचएफ नु एचएफ रहने दो, जर्सी नु जर्सी रहने दो। अच्छा, आप ये ना करो। ये ना करो, जो इससे फिर क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क पूरा पड़ता है क्योंकि नहीं सुनो, ये बात हाँ, हाँ, आज हाँ। तक किसी ने नहीं बोली है, हम्म, और लोगों ने इस बात को अच्छा करके दिखाया है, हम्म, लेकिन डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं इसको सुनो। हाँ जी। और जो ना एचएफ की क्वालिटी है, हमने क्या करना है, हमारे जो इंडिया में था जब आजाद हुआ था, हमारे पास जो देसी नस्ल की गाय थी ना, कोई 10 लीटर दूध देती थी, कोई 15 देती थी, कोई 8 देती थी। तो हमने तरक्की करने के लिए
हमारे जो गाय की क्वालिटी सुधारने के लिए बाहर से सीमन लिया है, बाहर से बुल भी लेके आए, ठीक है ना। जो पहाड़ी एरिया है उनमें ये छोटे वाली जर्सी वो बांट दी, सारा सीमन बांट दिया, ठीक है ना। जो बढ़िया एरिया था पंजाब का उसमें HF ले आए, उसकी हाइट बढ़िया होती है सब, ठीक है ना, दूध भी बढ़िया होता है, ठीक है ना। अब क्या बाहरला सीमन ला के जो जर्सी का, HF का, रेडेन का, ठीक है, तो ये आप देसी जो हमारी जहां वाली देसी थी उनके लगाया, उनसे जो बच्चे आए फिर वो क्रॉस बने, फिर उनको प्योरिटी करते करते आगे बढ़ाते। अगर अच्छी नस्ल की कोई HF होगी तो वो 85 या 90% तक या 85 तक जाएगी मैक्सिमम, 100% नहीं होगी, क्योंकि उसमें ब्लड पहला इंडियन है। वो जो इंडियन है प्योरिटी करते 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 क्या 85 तक जाएगा वो। हम हमारे पास प्योर जर्सी है, प्योर HF है, उनका क्रॉस नहीं कराना चाहिए, वो तो मिलगोबा बन जाएगा, ना तो जर्सी रहेगी ना HF रहेगी। गुरदीप जी, ये जर्सी दिखा रहे हैं दूसरे नंबर पे। हाँ जी। हाँ जी अंकल जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। जर्सी की बात ना करें। नहीं, पहले हमारा प्रश्न है एक आपसे। हाँ। आप प्रश्न पूछते हैं, हम ये का पूछते हैं आपको। हाँ। ये आपने जो किताब बनवाई है, हाँ। कम से कम आपने इस ऊपर 10 लाख रुपया लगा दिया। हाँ। इसका फायदा क्या हुआ वो नहीं हमको मालूम पड़ा। 10 लाख की तो आप किसी किसानों को गायें लेके भी बांट सकते थे। ये 10 नहीं लगा, कम ही लगा, 4-5 लाख लगा। नहीं तो इतनी बड़ी किताब है जी, 10 लाख तो इसमें लगा होगा। ये आप लोग सब जो वीडियो बनाते हैं और सभी लोगों ने योगदान डाला इस किताब में, ठीक है। मैंने अपने पास नहीं लगाए, जितने लोग वीडियो बनाते हैं करीब सभी ने 99% लोगों ने जो है इसमें योगदान डाला है। तो अब ये किताब छाप दी। इसमें जो है तुमसे हमने पिछली बार पूछा था कि वो जो है तुमने ये बात जो है बीमारी वाला इलाज कहाँ से सीखा, तुमने कहा कि सेमिनार में गए थे वहां से सीखा। तो हमने तुम लोगों की बातों को ही तुम्हारे नाम से छाप दिया। ठीक है। अब ये बीमारियों का इलाज हो गया। जिसने के पास ये गाय रख ली और ये किताब अपने को रख ली तो समझो पूरा डॉक्टर हो। 120 पेज की किताब है और हाँ, बहुत बढ़िया है। 120 बीमारियों का इलाज है। ठीक है। अब इसमें फायदा ये है कि अब कहाँ भटकेंगे रात में। जिसने डेयरी का काम करना है इसको ध्यान से पढ़ेगा। इसमें इसमें तुम लोगों की गुफ्त है कि मेरी तो बात है नहीं, बातें सिर्फ तुम लोगों की हैं। सरकार ने जो बताई वो बातें हैं, लेकिन फायदा नए काम करने वालों का होगा। और किताब पढ़ती है कितने की पड़ेगी, 100 की, 200 की, 300 की पड़ जाएगी, लेकिन फायदा जो है हजारों का है। एक एक हाथ में जानी है, बाई पोस्ट हम भेजते हैं। समझिए बात। ठीक है बात। आप बताओ मेरी जर्सी वाली बात। हाँ जी, अब कितने की दोगे जर्सी? जर्सी तो अभी पहले तो हमने देना था 70 में। हाँ। अभी 65 में दे देंगे। आपकी जो बात में हम बहुत खुश हुए हैं। जो और किताब पढ़े किसान पास जाएगी तो इसमें हमारा भी धंधा बढ़ेगा। कितना दूध देगी ये? दूध 20 से ऊपर दे जाएगी। पहले वाले से भी ज्यादा देगी? ये पहले वाले से थोड़ा ज्यादा दे जाएगी। रेट और कम कर दिया? रेट तो इसका 70 था जी, अब पैसे कर दिया। तो मैं इतना खुश हो गया जो आपने बात बताई। आपने इस ऊपर कितना खर्च किया, आपने कुछ नहीं लिया, तो मैं भी 5000 रुपये इस गाय में छोड़ दूंगा। और जितने लोगों ने इस किताब में हमें योगदान दिया सबको हमने सोलर में बना के वहाँ के कैबिनेट मंत्री के हाथों से सम्मान भी करवाया। तुम भी शामिल हो? बिल्कुल सही है। लाओ अगली लाओ, ये अगली आ गई। हाँ जी, अगले जर्सी। हाँ जी। पहले से जो फर्स्ट डायमंड पर दिखाई थी वो अलग किस्म की थी। ये तीनों की किस्म अलग अलग है जी। ये क्या कहती है? ये पूरी प्योर में है जर्सी ब्रीड। अच्छा, पूरी प्योर में है जी। जो पहले सबसे पहले दिखाई थी उसमें थोड़ा सा क्रॉस पान था। अच्छा, ये प्योर में? ये बिल्कुल प्योर में है जी। ये कितने दूध वाली है? ये दूध कम से कम 25 kg देगी। दाम इसका 75 75,000 लीटर बिल्कुल 25 लीटर देगी। अभी पहले तो जर्सी 10-12 देती थी। वो जो पहले देती थी अभी जी इसकी अभी तो 30-35 लीटर भी देने लगी जर्सी। 3 साल पहले मेले में ही 25 वाली जीती थी। अभी तो ज्यादा जाती है मेले में, तो जी 40 प्लस होगी। 40 प्लस होगी मेले में। अभी जर्सी में बहुत फार्मरों ने बहुत ध्यान दिया है, क्यों इसकी जो फैट होती है बहुत ज्यादा होती है। आपने गाय दिखाई? हाँ जी। पैसे चलो हमारी तो आदत हमने कम करवा के होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो लेके जाए हमारी शुभकामनाएं उसके लिए है, उसके लिए फायदेमंद साबित हो, आपका भी नाम हो, मेरा भी नाम हो और लोग फिर द्वारा। धन्यवाद। जय।
इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।